Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about competition in nature. In natural world, no organism exists in absolute isolation, and thus every organism must interact with the environment and other organism. किसी भी जगह पर किसी भी माहौल में कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कट कर नहीं रह सकता, उसको आइदर पॉजिटिवली या नेगेटिवली दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. When populations of different species interact, the effect of one on the other may be positive or negative or neutral. And if we look at these sort of interactions, these may be of three types: positive positive, negative negative, or positive negative. As this table shows the important interactions between two species. If the effect is positive on both species, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरह की स्पीशीज़ इस रिलेशनशिप से फ़ायदा उठाएं, तो उस टाइप के रिलेशनशिप या इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं. और अगर एक स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो और दूसरी के ऊपर उसके मनफी असरात हों, तो उस टाइप के इंटरेक्शन को कहते हैं प्रीडेशन. और अगर किसी रिलेशनशिप या इंटरेक्शन के दोनों स्पीशीज़ के ऊपर नेगेटिव असरात हों, तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिशन. इसी तरह से प्रीडेशन के से मिलती जुलती ही दूसरी टर्म होती है पैरासिटिज्म. और अगर एक ऐसा इंटरेक्शन उस स्पीशीज़ के दरमियान जिसमें एक को तो फ़ायदा हो लेकिन दूसरे को ना फ़ायदा हो ना ही नुकसान हो, उस तरह के इंटरेक्शन को कहते हैं कमेंसलिज्म. और अगर एक स्पीशी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, न्यूट्रल होता है, उसको कहते हैं अमेंसलिज्म. And if we look specifically at competition, competition is a negative interaction that occurs among organisms whenever two or more organisms require the same limited resources. So it is an interaction between the organisms or species in which both the species are harmed. यानी कि दोनों को एक दूसरे के को नुकसान पहुंचाना पड़ता है खुद को सरवाइव करने के लिए. Limited supplies of at least one resource such as food, water or territory used by both can be a factor. यानी competition species के दरमियान food, water या territory के लिए हो सकता है. What do organisms compete for? Organism किस चीज़ के लिए एक दूसरे के साथ competition करते हैं? They compete for the resources they need to survive, such as air, water, food and space. Animals and plants that have specific life history requirements like cavity nesting birds or animals with obligate feeding behavior have a more difficult time competing. यानी जिनकी कोई specific जो life history होती है, specific requirements होती हैं, उसी के according उनके अंदर जो competition होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. और ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम लिमिटिंग फैक्टर कह सकते हैं कि किसी भी जगह पर इन फैक्टर्स, इन जो रिसोर्सेज हैं, इनके लिए कंपटीशन होगा स्पीशीज़ के दरमियान, और उसी कंपटीशन की बेस पर जो सरवाइव करेंगे वो उस स्पेसिफिक एरिया की जो इकोसिस्टम है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिमेनिंग जो रिसोर्सेज हैं उनका. मोस्ट कंपटीशन जो है वो होती है एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स में, और जो एक ही तरह के इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं, यानी कि वाटर और फूड वगैरह के लिए एक ही जैसी स्पीशीज़ जो हैं वो कॉम्पीट करती हैं. नेक्स्ट वन इज़ द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच वाज गिवन बाय द गॉस साइंटिस्ट था. उसने प्रपोज किया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इन 1937, और उसके अकॉर्डिंग स्पीशीज़ कैन नॉट को एग्जिस्ट इफ़ दे हैव द सेम निश. यानी ऐसी स्पीशीज़ जिनकी निश एक ही जैसी हो वो उस एक निश में इकट्ठे नहीं रह सकती. नाउ व्हाट इज़ अ निश? निश वर्ड जो है इट रेफर्स टू अ स्पीशीज़ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. यानी कि एक स्पेसिफिक जो सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन के लिए
किसी स्पीशीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको हम निश कहते हैं। और दीज रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड बोथ रिसोर्सेज लाइक फूड एंड प्रॉपर हैबिटेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, पीएच, यानी एक ख़ास एरिया जिसका ख़ास फूड रिक्वायरमेंट या टेम्परेचर या पीएच होती है उसको हम कहते हैं निश। जैसा कि ये पिक्चर शो कर रही है कि एक स्मॉलर यानी येलो स्पीशी ऑफ बर्ड फॉरेजेस अक्रॉस होल ट्री, और जो सेकंड वन है उस पर जो रेड स्पीशीज़ है लार्ज वाली, दे कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज, एंड द थर्ड जो है वो इसके अंदर रेड जो है वो डोमिनेट हो गई है मिडल में, जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज मौजूद थे, और जो छोटी स्पीशीज़ थी येलो कलर की उन्होंने वो जगह छोड़ दी और वो नई जगह पर चली गई, और उन्होंने उस बड़ी स्पीशीज़ के साथ जो कंपटीशन है उनको अवॉइड किया। जो गास था उसने इसकी क्या रीज़न दी इस प्रिंसिपल की कि इफ़ टू स्पीशीज़ हैड आइडेंटिकल निशेस, अगर दो स्पीशीज़ एक ही जगह के हैबिटेट और रिसोर्सेज के लिए एक ही जगह पर रह रही होती हैं तो दे वुड अटेम्प्ट टू लिव इन द एग्जैक्ट सेम एरिया एंड वुड कम्पीट फॉर द एग्जैक्ट सेम रिसोर्सेज। क्योंकि वो एक ही तरह के रिसोर्सेज रखती हैं तो जाहिर है वो एक उन रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करती है। और अगर इस तरह से होगा तो जो बेस्ट कॉम्पिटिटर स्पीशीज़ हैं वो हमेशा जो वीक स्पीशीज़ हैं उनको उस जगह से एक्सक्लूड कर देंगी, उनके ऊपर डोमिनेट कर जाएंगी। इसलिए स्पीशीज़ मस्ट एटलीस्ट हैव स्लाइटली डिफरेंट निशेस इन ऑर्डर टू कोएग्जिस्ट। एक ही जगह किसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है कि उनकी निशेस जो हैं वो अलग अलग हों। That's all from today's lecture. I will discuss more about competition in the next lecture. Thank you.